नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में दोस्तों आपको कमेंट कर ज़रूर बताएँ कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का उल्लेख है जिसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाएं हैं अगर पूछे तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। और अगर पूछे दोस्तों प्रारंभिक में यानी प्रारंभ में संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। किस अनुसूची में है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ये आपको याद रखना है। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी दोस्तों, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी। और दूसरी बैठक होती है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका विशाखापट्टनम। ये आपका दोस्तों पूर्वी तट का बंदरगाह है। और उसमें याद रखेंगे दोस्तों एन्नौर। एन्नौर भी आपका क्या है, पूर्वी तट का बंदरगाह है। एन्नौर, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन भी दोस्तों आपका क्या है, पूर्वी तट का बंदरगाह है, जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसको आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम, एन्नौर, तूतीकोरिन ये सभी पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको दोस्तों बताना है कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका, नई दिल्ली में आपका है अक्षरधाम मंदिर। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है। तो जो भारतीय संसद है दोस्तों उसका निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन कौन होता है। तो देखिए भारतीय संसद में एक आपके राष्ट्रपति होते हैं और दो सदन। कितने सदन, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन होते हैं और एक राष्ट्रपति होते हैं जिनसे मिलकर संसद बनता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। संसद का अस्थाई सदन कौन सा है। तो अभी हमने देखा कि कितने सदन होते हैं, तो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब हमसे पूछ लिया है कि अस्थाई सदन कौन सा है। तो याद रखेंगे राज्यसभा संसद का अस्थाई सदन होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा संसद का अस्थाई सदन होता है। इसे दोस्तों उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन और अस्थाई सदन। और इसी तरीके से आप याद रखेंगे लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। अस्थाई सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा को। इनको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों यह कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं आर्मी डे। तो हमारा आर्मी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वह 15 जनवरी को मनाया जाता है, थल सेना दिवस।
15 जनवरी को। अब उसी तरीके से हम देख लेते हैं दोस्तों नेवी डे। तो 4 दिसंबर याद रखेंगे, 4 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा नेवी डे। तो 8 अक्टूबर को हो गया एयरफोर्स डे, 15 जनवरी को हो गया आर्मी डे, और यहाँ पर 4 दिसंबर को हो गया दोस्तों नेवी डे। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपका है मुंबई में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में हो गया। और पूछा दोस्तों इंडिया गेट पूछे। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट आपका दोस्तों नई दिल्ली में है। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखेंगे, कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक विज्ञान का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा माइकोलॉजी। लेकिन अगर हमसे पूछे कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन क्या होता है? तो फाइकोलॉजी याद रखेंगे, फाइकोलॉजी। ये दोस्तों होता है आपका शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है दोस्तों? ये आपका वृक्क में होता है, यानी किडनी में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वृक्क या फिर यहाँ पर किडनी में। अगला प्रश्न देखेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर गुजरात में आपका स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर? गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। गाजर में प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखेंगे, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राजस्थान में है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखेंगे, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों यह मत्स्य उत्पादन से है, यानी मछली उत्पादन से। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडा उत्पादन दोस्तों यह कौन सी क्रांति है? तो रजत क्रांति है। रजत क्रांति दोस्तों अंडे उत्पादन के लिए है। तिलहन दोस्तों आपको पता होगा पीली क्रांति है तिलहन के लिए। तो इनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब पूछ ले हमसे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए संसद के कितने सदन हैं? तो अभी हमने देखा था कि संसद में कौन कौन होते हैं। तो एक राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा। तो हमसे पूछा है कितने सदन हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया यानी एच जे कानिया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।